अब जैसे ही शराब ख़त्म हुई थी उन्होंने अपने सेलिब्रेशन को बंद कर दिया एंड दे रिटर्न टू व्हाट दे वर डूइंग बिफोर। जो भी वो काम धंधा कर रहे थे उस गली में, दे वेंट बैक टू देयर वर्क। It was red wine and had stained the ground of the narrow street where it was spilled. तो ये क्योंकि रेड वाइन थी, इट हैड अ रेड ह्यू, रेड कलर था उसका, तो उसने जहाँ जहाँ गिरी थी वो शराब उसने स्टेन कर दिया था, उस ग्राउंड को भी, स्ट्रीट को भी स्टेन कर दिया था जहाँ पे वो स्पिल हो गई थी, गिर गई थी। इट हैड स्टेन मैनी हैंड्स, लोगों के हाथ भी लाल हो गए थे उस वाइन की वजह से, एंड मैनी फेसेस एंड नेकेड फीट एंड शूज़, हाथ भी, शूज़ भी, फेसेस भी, क्योंकि वो जल्दी से पी रहे थे तो उसकी वजह से भी उनके फेसेस भी रेड हो गए थे। The hands of the man who sawed the wood left red marks on it, and the forehead of the woman who nursed her baby with the stain of was stained with the stain of her handkerchief she wound about her head again. तो जिसने जैसे जैसे शराब पी थी, किसी ने हैंकी को यूज़ किया था, किसी ने हाथों का यूज़ किया था, वो सब स्टेन हो गया था उस रेड वाइन की वजह से। Those who had been greedy with the pieces of cask had acquainted a tigerish smear about the mouth. और कुछ लोगों ने उन पीसीस से शराब पीने की कोशिश की थी, कास्क के टुकड़ों से शराब पीने की कोशिश की थी। They had acquired, they got a tigerish smear about the mouth, मतलब जैसे टाइगर के चेहरे पे along the line of its mouth, उसका जैसे मुंह के आसपास खून लग जाता है, ठीक है, जब वो शिकार करता है लाल हो जाता है उसका मुंह, उसी तरह से दे हैड अ टाइगरिश स्मियर। स्मियर मीन इस तरह से उनका फेस जो है वो स्टेन हो गया था उस रेड वाइन से, एंड इट लुक लाइक दे ड्रैंक ब्लड। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने इट वॉज नॉट वाइन बट ब्लड ऑन देयर माउथ्स। A tall man dipped his finger in some mud made red with the wine and wrote on the wall 5 big letters, blood. Very important, इसको अंडरलाइन करो। अभी यही सब हो रहा है तो लोग वापस चले गए, सब किसी के हाथ लाल हैं, किसी का मुंह लाल है, मड जो है उस गली में वो भी जहाँ जहाँ शराब गिरी है सब लाल हो गया है। तो एक टॉल सा एक मैन आता है, वो क्या करता है, वॉल पे 5 लेटर्स लिख देता है उस मड से जो कि स्टेन हो गई है रेड वाइन से, तो वो रेड हो गई है, ऐसा लग रहा है कि वो ब्लड स्टेन्ड मड है। The time would come when blood would flow in the streets of Paris and would stain its stones red. Now this is a very very significant part of the chapter. अब इसके दो मतलब हैं, एक तो सरफेस मीनिंग है, मैंने आपको सरफेस एंड डीपर मीनिंग बताया था पोइट्री पढ़ते हुए भी, यहाँ पे भी वैसा ही है। एक तो सरफेस मीनिंग है कि ऊपर ऊपर से हमें दिख रहा है, ओके एक मैन ने क्या किया, वो मिट्टी ली, मड ली एंड उससे लिख दिया ब्लड, ओके, बट दिस डीपर मीनिंग इज दैट इट शोज द एंग्विश इन द हार्ट्स ऑफ पीपल। ये दिखाता है लोगों के मन में कितनी बेचैनी है। दिस टॉल मैन, he is so frustrated just like his other friends living in this street. उनके मन में इतनी ज़्यादा एंग्विश है, इतनी ज़्यादा पीड़ा है, पेन है। why इतना they are, because it is such a gloomy street, they are living in extreme poverty and उसकी वजह से they might become violent. तो ये दिखा रहा है, ये हमने लाइन में भी पढ़ी है कि ये उसका ये लिखना है, ये दिखाता है दैट शायद आने वाले टाइम में ऐसा टाइम आएगा व्हेन ब्लड वुड फ्लो इन द स्ट्रीट्स। ये रेड वाइन की जगह ब्लड फ्लो करेगा, जस्ट लाइक दिस रेड वाइन, द स्ट्रीट्स विल बी ब्लडी बिकॉज ऑफ द वायलेंस। कहाँ से वायलेंस इरप्ट होगी, ये कहाँ से वायलेंस आएगी, बिकॉज ऑफ द helplessness of people, because of the hunger of people, poverty of people. and इसी तरह से पेरिस की गलियाँ जो हैं वो रेड हो जाएंगी, बट दिस टाइम विद ब्लड। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इमेजरी जो है वो शो करता है ऑथर। ओके, आई होप दिस इज़ क्लियर। इससे आगे वी विल डिस्कस इन द क्लास एज वेल। नाउ दैट द मोमेंटरी ग्लीम हैड पास्ड फ्रॉम द स्ट्रीट,
अब जब ये मोमेंट्री हैप्पीनेस ख़त्म हो गई थी, सैडनेस अपीयर्ड देयर वंस अगेन, दोबारा से सैड माहौल जो है वो वापस आ गया था. ग्लूम सीम्ड मोर नेचुरल टू इट दैन सनशाइन. इतनी ग्लूमी थी ये स्ट्रीट कि ग्लूम, बेचैनी, दुख, सैडनेस ज़्यादा नेचुरल लगता था यहाँ पे सनशाइन से. दिस वॉज वन ऑफ द पुअरेस्ट पार्ट्स ऑफ पेरिस. हंगर सीम टू बी रिटन ऑन द फेसेस ऑफ एवरी मैन, वुमन एंड चाइल्ड. लोगों के चेहरे देख के पता चलता था how poor these people are, how hungry these people are. The shops contained only bad meat and coarse loaves of bread. इतनी गरीबी थी कि वहाँ पे खाना भी ऐसा बिकता था जो कि बहुत ही लो क्वालिटी का, पुअर क्वालिटी का था. Only bad meat, rotten meat was sold there, low quality meat, and coarse loaves. लोव्स क्या होते हैं? ब्रेड, बेसिकली पीसीज ऑफ ब्रेड. कैसी ब्रेड, कैसा खाना बिकता है यहाँ पे? कोर्स. कोर्स क्या होता है? नॉट फाइनली मिल्ड, नॉट फाइनली पाउडर्ड. ऐसे आटे की रोटी जो कि बहुत कोर्स है, मोटा है आटा. बेसिकली हु कैन नॉट अफोर्ड प्रॉपर फ्लावर, प्रॉपर आटा कौन नहीं अफोर्ड कर सकता? ऑब्वियसली द पुअर पीपल. सो इट शोज द काइंड ऑफ फूड इज सोल्ड इन दीज स्ट्रीट्स, शोज द सिचुएशन, द कंडीशन ऑफ पीपल. देयर वॉज नथिंग ब्राइट इन द स्ट्रीट. इतनी गुमसुम सी, इतनी ग्लूमी है ये गलियाँ, दैट ओनली, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ओनली there was nothing bright in the street except the shops that sold tools and weapons. Very important line. All these lines, those contained the sharpest of knives and the most murderous of guns. The bright weapons seemed to be waiting for the time when they would be brought out to do dreadful work. So it shows that यहाँ पे ऑथर बहुत ही डीप बात कर रहा है. यहाँ पे देखो, हमने ऊपर ही वाली लाइन में पढ़ा था दैट हाउ जो शॉप पे खाना बिक रहा है, ठीक है, इट इज़ वेरी पुअर स्ट्रीट. इट इज़ द शॉप्स आर रियली ग्लूमी एंड बहुत ही ज़्यादा बैड क्वालिटी का खाना वहाँ पे बिक रहा है. और वो दुकानें भी बड़ी पुअर क्वालिटी की हैं. बट द शॉप्स वेयर टूल्स एंड वेपन, जहाँ पे हथियार, आर्म्स बिकते हैं, वो जो स्ट्रीट्स हैं वो कैसे, वो जो शॉप्स हैं वो कैसी हैं? दे आर वेरी वेल मेंटेन्ड, दे हैव प्रॉपर वेरी नाइस शाइनी टूल्स. तो यहाँ पे सोसाइटी की प्रेफरेंस पता चलती है कि खाने से ज़्यादा ज़रूरी क्या है? वेपन्स, आर्म्स, टूल्स, हथियार. तो ये भी इशारा करता है उस बात पे जो कि हमने पहले वो ब्लड वाली लाइन पढ़ी थी, दैट ऑब्वियसली व्हेन सो मच इज़ इन्वेस्टेड इन द वेपन, जब इतना पैसा और इंटरेस्ट जो है वो वेपन्स में लगाया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है रेवोल्यूशन तो आने ही वाला है. दोज कंटेन द शार्पेस्ट ऑफ नाइव्स, बहुत मर्डरस गन्स हैं, नाइव्स हैं उन शॉप्स में. एंड द वेपन्स are very bright and really well maintained. So इससे पता चलता है कि लोगों की प्रेफरेंस क्या है, what are their priorities. ना बोलो बस 5 मिनट